गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज का विषय है कविता मेघ आए, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कविता का तीसरा पद्यांश। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की, बरस बाद सुधि लेने बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। और साया ताल लाया पानी प्रात भर के, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित मेघ आए नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कवि ने मेघों के आने पर यानी बादलों के आने पर धरती पर उमड़े प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यानी किस प्रकार चारों तरफ हरियाली छा जाती है। और लोगों ने मेघों को एक मेहमान की तरह स्वागत किया उनका। यानी लोगों ने जिस प्रकार लोग होते हैं, कोई भी अतिथि आता, मेहमान आता, उसका स्वागत करते हैं, उसी प्रकार बादलों का स्वागत किया है। कवि कहता है कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़ करके जोहार की। जब बादल छा जाते हैं आकाश में बादलों के आने पर, तो बूढ़े पीपल ने आगे बढ़ करके जोहार का मतलब उसका मान सम्मान किया। यानी जब घर में एक मेघ है को एक दामाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जिस प्रकार घर में कोई दामाद आता है या अतिथि आता है, तो घर का बुजुर्ग उसको आशीर्वाद दे करके उसका स्वागत करता है, सिर पर हाथ रखना जैसे। बरस बाद सुन लेने बोली अकुलाई लता ओट किवार की। लता बेल होती है, व्याकुल होकर के बेचैन थी, जो मतलब तरस रही थी, गर्मी से परेशान थी। बेल होती हैं जो गर्मी से बहुत ज़्यादा व्याकुल थे, और वो इंतज़ार किसका कर रही थी? बादलों का इंतज़ार करती। ओट किवार करके, किवार का मतलब किवाड़ की ओट में होकर करके उसको कहते हैं कि आपने एक वर्ष बाद हमारी सुध ली है, कि एक वर्ष बाद आपको याद किया है। दूसरा अर्थ क्या है? जब कोई दामाद लेने जाता है घर पे, या कोई लड़की जब अपने मायके होती है, तो वो किवाड़ की ओट मर के उसको कहते हैं कि मतलब आप एक साल बाद घर पर आए हैं। आजकल तो नहीं करते, पहले करते थे। मतलब पहले जो है घर वालों के सामने, अपने पति के सामने नहीं आती थी। यानी कहने का मतलब है बेचैन होकर के उसे कहते कि आपने एक वर्ष बाद हमारी सुध ली है। अरसाया ताल लाया पानी प्रात भर के। अरसाया मतलब हर्ष होकर के, हर्षित होकर के या प्रसन्नतापूर्वक। ताल का मतलब तालाब, पानी प्रात भर के ले आया, मतलब यानी उसका स्वागत करता है। जो तालाब है वो एक पानी लेकर के प्रात में उसका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाता है बादलों का, कि भाई आप बरसिए, उसका स्वागत करने के लिए। जैसे कोई घर में कोई दामाद या कोई आगंतुक, कोई अतिथि आता है, तो हम पानी दे करके उसका स्वागत करते हैं, पीने के लिए उसको देते हैं। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, इसलिए मेघ जो है, बादल है, वो बड़े सज धज के संवर करके गांव में आते हैं, आकाश में छा जाते हैं। और मेघों के समान ही जो कोई अतिथि, शहर का कोई अतिथि अगर गांव में आता है, लोग उसका बढ़ चढ़ करके उसका स्वागत करते हैं। पूरे पद्यांश के अंदर मानवीकरण अलंकार है, यानी बादलों को एक मानवीकरण अलंकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक दामाद के रूप में, एक अतिथि के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया कि समाज, जब गांव में कोई अतिथि आता है तो लोग उसका बढ़ चढ़ करके स्वागत करते हैं। मानवीकरण अलंकार है। यहाँ से बरस बाद सुधि लेने, बरस बाद जब एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो रही हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? अनुप्रास अलंकार। पूरे पद्यांश में जो प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, मेघ को एक अतिथि रूप में दर्शाया गया है। और लोग जो है बादलों का बड़ी मतलब उनका स्वागत करते जोर जोर से, जिस प्रकार एक अतिथि का स्वागत करते हैं। यानी मेघों को का अतिथि के समान उनका स्वागत करते हैं। आशा होगा कि आपको ये पद्यांश समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या है ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।